तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त नीलेश। तो चलिए आज आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा पीसीएस होता है, पीसीएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इन अधिकारियों का काम क्या होता है और कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। पीसीएस है क्या? पीसीएस का नाम, जो पीसीएस का पूरा नाम है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवा होती है और राज्य की सबसे बड़ी सेवा होती है और सबसे बड़ी बड़ी परीक्षा होती है। हर राज्य अपना पीसीएस एग्जाम आयोजित करता है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी यूपीपीएससी आयोजित करता है। पीसीएस परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को राज्य प्रशासन के अलग अलग विभागों में अधिकारी बनाया जाता है। अब बात करते हैं पीसीएस के अंतर्गत मिलने वाली प्रमुख पोस्टों की। तो सबसे पहली पोस्ट है इसमें एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। पीसीएस की सबसे लोकप्रिय पोस्टों में से एक है एसडीएम। एसडीएम एक उप जिला अधिकारी होता है जो जिले के एक उपखंड का प्रशासन संभालता है। इसके मुख्य जो कार्य होते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, राजस्व मामलों की निगरानी करना है, भूमि विवादों का निस्तारण करना है और चुनाव संबंधी कार्य करना है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। कई अभ्यर्थियों का सपना होता है कि एसडीएम बनना होता है क्योंकि यह बहुत प्रभावशाली और सम्मानजनक पद माना जाता है। इसके बाद आती है डीएसपी। डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी पुलिस विभाग का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। इसका कार्य होता है क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, पुलिस थानों की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करना। समय के साथ प्रमोशन पाकर डीएसपी और एसपी से भी ऊंचे पदों तक डीएसपी जो है एसपी के से भी ऊंचे पदों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आती है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसे हिंदी में बोलते हैं खंड विकास अधिकारी। बीडीओ ग्रामीण विकास से जुड़ा अधिकारी होता है। इसका कार्य होता है गांवों में विकास योजनाओं का संचालन करना, सड़क, पानी और आवास योजनाओं की निगरानी करना, पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करना। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बीडीओ की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड। यह अधिकारी होमगार्ड विभाग की जांच करता है, संचालन करता है, जो डीसीएच होता है। ठीक है, यह अधिकारी होमगार्ड विभाग के संचालन करता है। होमगार्ड जवानों का प्रबंधन करना, आपदा प्रबंधन में सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की सहायता करना। इसके बाद आती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्स। ठीक है, कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स। ठीक है, कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। ठीक है, यह अधिकारी व्यापार और कर से जुड़े मामलों को देखता है। इसके मुख्य कार्य है जीएसटी और अन्य करों की जांच करना, कर की चोरी को रोकना, राजस्व संग्रह को बढ़ाना और यह विभाग के राज्य की आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद होता है, ठीक है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। यह अधिकारी श्रम विभाग में कार्य करता है। कई जगह इसे डीएलसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कार्य है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, मजदूरी से संबंधित विवादों का समाधान करना, श्रम और कानूनों का पालन सुनिश्चित करना। इसके बाद आता है क्या नाम, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, बीएसए। ठीक है, यह अधिकारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करता है। इसके जो कार्य हैं वो आपके सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करना है, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रबंधन करना है, शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इसके बाद आप पोस्ट आती है डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर की। यह अधिकारी जो आपके खाद्यान्न से वितरण प्रणाली से जुड़ा होता है। इसके कार्य है राशन व्यवस्था की निगरानी करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करना, खाद्यान्न भंडारण का वितरण करना। इसके बाद नवी पोस्ट आती है आपकी ट्रेजरी ऑफिसर। ट्रेजरी ऑफिसर सरकारी वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करता है। इसके मुख्य कार्य सरकारी भुगतान की निगरानी करना, वित्तीय रिकॉर्ड का रख रखाव करना, सरकारी धन को सुरक्षित प्रबंधन करना। इसके बाद आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री वेलफेयर ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, यह अधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का संचालन का कार्य करता है। इसका कार्य है छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन करना, कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना, लाभार्थियों को योजनाएं पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद पोस्ट आती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटिव, ठीक है, सोसाइटीज। यह अधिकारी सहकारी समितियों की देखरेख करता है। इसके मुख्य कार्य होते हैं सहकारी समितियों की पंजीकरण करना, वित्तीय निरीक्षण करना, किसानों सदस्यों के हितों की रक्षा करना। पीसीएस की सबसे अच्छी पोस्ट कौन कौन सी मानी जाती हैं? पीसीएस के सबसे अधिकांश अभ्यर्थियों को पहली पसंद होती है एसडीएम, डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हो गया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गया, बीडीओ।
हालांकि सबसे अच्छी पोस्ट आपकी रुचि पर निर्भर करता है। यदि आप प्रशासनिक शक्ति पसंद है, एसडीएम, यदि पुलिस सेवा पसंद है, डीएसपी, और यदि राजस्व या वित्तीय कार्य पसंद है तो कमर्शियल टैक्स विभाग बेहतर विकल्प हो सकता है। पीसीएस अधिकारी की सैलरी क्या होती है? पीसीएस अधिकारियों को आमतौर पर 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है। शुरुआती कुल मासिक वेतन लगभग 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये या इससे अधिक तक हो सकता है, जो पद और राज्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसके अलावा उनको कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी आवास, वाहन की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ता, पेंशन संबंधी लाभ। ठीक है दोस्तों, पीसीएस केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाज और प्रशासन में बदलाव लाने का अवसर है। पीसीएस के माध्यम से आप एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, आप कमर्शियल टैक्स असिस्टेंट, लेबर कमिश्नर जैसे प्रतिष्ठित पोस्टों पर कार्य कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो अभी से तैयारी शुरू करें और अपनों सपनों को साकार करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि पीसीएस की कौन सी पोस्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। ओके, थैंक यू।